कि अगर कोई शक्ति योजना से कोई जुड़ा है उसी की बेटी आएगी। आपके मोहल्ले की बच्चियों को भी भेजना, सबको भेजना। सबके लिए हम गिफ्ट लेकर रखे हुए हैं, सबको अच्छा गिफ्ट भी देंगे, सबके पैर पे आलता भी लगेगा, सबको चुनरी भी उड़ाई जाएगी, सबको टीका भी लगाया जाएगा, सबकी पूजा भी होगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलेगा और सबको प्रसाद भी मिलेगा। तो महाअष्टमी के दिन 26 तारीख को जो है कन्या भोज है। तो उस कन्या भोज में आप सब लोगों को अपने बच्चियों को लेकर, अपने मोहल्ले की बच्चियों को लेकर पहुंचना है। चैत्र नवरात्रि का बड़ा दिन आने वाला है, माता का दिन। मुझे लोग पूछते हैं कि बताइए कि आपके अंदर शक्ति कहां से आती है। 2 साल हो गए आपको चुनाव जीते, इस 2 साल में आप कभी आराम नहीं करते। 2 बजे रात को आप घर पहुंचते हैं, सुबह 6 बजे आप निकल जाते हैं। शक्ति कहां से आती है? और शक्ति देने वाला अगर कोई है तो माँ दुर्गा है, जिसकी शक्ति और आशीर्वाद से जो मैं काम करता हूं। लोग ये पूछते हैं आपको ये आइडिया कहां से आता है। लोग पूछते हैं कि आइडिया जो है आप किसी को रखे हैं क्या जो आपको आइडिया देता है। आइडिया कोई देता नहीं है। जब आप अच्छे नियत से काम करने लगेंगे तो भगवान भी आपका साथ देता है, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। और इसलिए जो है वैशाली नगर विधानसभा में हम एक अलग काम करने निकले हैं। अभी का वैशाली नगर विधानसभा देख लेना, जहां जहां से आप लोग आते हो। आने वाले 1 साल में पूरे वैशाली नगर विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है। इतने सड़क का काम होने वाला है, इतने नालियों का काम होने वाला है, इतने 4 लेन का काम होने वाला है। गदा चौक से सुपेला चौक तक जाओगे तो आपको फ्लाईओवर से जाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर हम फ्लाईओवर बनाने वाले हैं। आपको भगवा मंदिर से कर्मा चौक तक जाना है तो फ्लाईओवर बनेगा। नेहरू नगर में 3 फ्लाईओवर मिल गए हैं, जिसमें आपको आने जाने में कोई कष्ट और संकट नहीं होगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि आपका परिवार मेरा परिवार है। आप पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगा तो आपका भाई मजबूती के साथ आप लोग के साथ खड़ा हुआ है। किसी को डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं अपने लिए, अपने घर के सदस्य के लिए चिंतित रहूंगा, उतना ही चिंता मैं आप लोगों के लिए भी करूंगा। अगर कोई भी कानून तोड़ता है या कोई भी ऐसा गलत काम करता है, आपका बच्चा या आपके घर का सदस्य, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की मदद करूंगा। क्योंकि आज महिला दिवस है और कौन महिलाओं को छेड़ता है, कौन महिलाओं को अपमानित करता है? हमारे यहाँ के ही तो बच्चे करते हैं ना। वो भी तो किसी के माँ के कोख से जन्म लेता है और उसके बाद जन्म लेने के बाद बड़ा होकर जो है वो आप ही के बच्चे होते हैं जो दूसरे हमारी माता बहनों के साथ दुष्कर्म करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का हम मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसको जेल में डालने का काम करेंगे। आपके परिवार का कोई सदस्य अगर कोई सूखा नशा करता होगा, आजकल एक सूखा नशा आया है जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। पंजाब से वो नशा आया है, सुनने में आया है, पुलिस वाले बताते हैं। वो नशा करने के बाद लोग 2 दिन और 3 दिन जो है होश में नहीं रहते हैं। लोग चाकू चलाने लगे हैं, कटर चलाने लगे हैं। आपको एक बात और बता दूं, इस बार आपका भाई होली में कोई घटना ना हो, उसके लिए मैं खुद पेट्रोलिंग पे सुबह से शाम तक था, एम्बुलेंस चला चला के एक वार्ड में मैं गया हूं। और एक खुशखबरी देना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन ने इतनी अच्छी मेहनत की, आपके भाई ने इतनी अच्छी मेहनत की कि एक भी कहीं ना हत्या हुआ, ना कहीं हाफ मर्डर हुआ, ना कहीं हमारे माता और बहनों के साथ किसी ने छेड़खानी करने की हिम्मत की। ये वैशाली नगर है, इसे कहते हैं विकास। विकास उसे नहीं कहते कि जी सड़क और नाली बना दो। जब तक हमारी माता और बहनें सुरक्षित नहीं है तब तक जो है विकास नहीं हो सकता, और विकास का पैमाना हो ही नहीं सकता। अगर मेरी कोई भी बहन इलाज से तड़प रही है और इलाज कराने के पास उसके पास कोई साधन और संसाधन नहीं है और इलाज नहीं होने के कारण अगर वो मर जाती है तो वो इस विकास नहीं है किसी भी क्षेत्र का, और वो विकास कहला भी नहीं सकता। लेकिन हम अगर उसे बचाने का काम करते हैं, अगर उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं, अगर शक्ति योजना के अंतर्गत हम उसका इलाज कराते हैं, तो इसे कहते हैं विकास, इसे कहते हैं विकास। और यही जो है विकास है। आज क्योंकि अधिकतर जो बातें हैं मुझे आपके शक्ति योजना से संबंधित ही करनी है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपके ऊपर कोई दिक्कत आए, विपत्ति आए, तो मैंने तो अपनी बात रख दी कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मजबूती से आप लोगों के साथ हूं। लेकिन कभी ऐसा आता है कि कभी अगर मुझ पे अगर कोई दिक्कत आए, मुझ पे अगर कोई विपत्ति आए, तो उस समय क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? क्या साथ देंगे आप लोग? हाथ खड़ा करके बताइए, साथ देंगे? सभी लोग साथ देंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, साथ देंगे? आप अपने भाई के साथ हैं क्या? कभी अगर मुझ पे विपत्ति आएगी तो ऐसी एक साथ जन सैलाब आएगा, साथ में आएगा, साथ में। बोले दुर्गा मैया की। एक छोटी सी घटना, क्योंकि अब मैं आप लोग को बहन मान चुका हूं, राखी के समय में अलग अलग लोगों से राखी बंधवाता हूं। इस बार मैंने राखी बंधवाया 21,000 से ज्यादा। लेकिन जो है, इस बार मैं राखी बंधवाऊंगा किसी और से नहीं, अपनी शक्ति योजना में जुड़ी हुई बहनों से ही राखी बंधवाऊंगा। और अगर हमारा रिश्ता राखी का हो गया तो एक धागे का रिश्ता नहीं होगा, वो धागे का रिश्ता नहीं होगा, वो रिश्ता होगा भाई और बहन का रिश्ता होगा। आप पे कोई आँच आएगा, आपका भाई मजबूती से खड़ा है। मुझ पे कोई आँच आए तो आप लोग भी मजबूती से खड़े होना, क्योंकि इसे ही परिवार कहते हैं। आजकल बहुत कोई घटनाएं सुनने में आती है कि परिवार टूट गया, भाई भाई का नहीं रहा, चाचा ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने चाचा को मार दिया, भाई भाई को खत्म कर दिया, बहन ने भाई को मार दिया। लेकिन ये जो रिश्ता हमारा बना है, इस रिश्ते को खत्म मत होना देना। और परिवार जितना मजबूत रहेगा उतना ज्यादा वो परिवार सफल होता है। और इसलिए उस सफल परिवार के हिस्से हो आप लोग। ये बोलना इसलिए पड़ रहा है। अभी कल एक छोटा सा मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था कि कोई 2 साल से बहुत बड़ी साजिश चल रही है भिलाई के अंदर। मैं तो सुबह उठता हूं और दिन भर मैं अपने काम में लग जाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या साजिश करता है। मैं तो इस चिंता में रहता हूं कि शक्ति योजना में मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। मुझे इस बात की चिंता रहती है कि मैं वो गिफ्ट दूंगा तो हमारी बहनें उसको लेके कैसे जाएंगी। तो एक काम करता हूं, उसके लिए थैला बनवा देता हूं। फिर सोचता हूं कि अगर वहां पे धूप में प्यास लगेगी तो पानी कैसे पिएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें 3 पानी का पाउच डाल दूं। तो मैं तो इस चिंता में प्रतिदिन निकलता हूं अपने वैशाली नगर विकास के लिए। लेकिन अचानक एक पार्षद जो है, जो पहले पार्षद था 10 सालों से, 2 बार का पार्षद है, वो कोसा नाला वाले कितने हैं यहाँ पे? कोसा नाला का एक पार्षद जो है वो एक वीडियो जारी करता है, जो विगत 2 साल से मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। वो मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद उसे जनता ने नकार दिया। 400 वोट उसे मिले मात्र। और आपका भाई जो है 41,000 वोटों से आप लोगों ने जिताया। मैं नहीं जीता, आप लोगों ने जिताया। पार्षद से विधायक आप लोगों ने बनाया। और जब उसने एक बहुत बड़ी बात, एक वीडियो कल जारी किया, जिसमें मैं और मेरा परिवार बहुत सदमे में है और मेरे साथ जुड़े हुए लोग सदमे में हैं। और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप भी सदमे में चले जाएंगे कि एक विधायक को उसके हत्या करने के लिए, उसे फंसाने के लिए क्या चाल चला गया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो 1 मिनट का वीडियो है, मात्र 1 मिनट का वीडियो, उस वीडियो को अवश्य आप लोग देखिए। कैमरे के सामने खड़ा हूं। आज कुछ बातें मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूं। उन बातों को सुनने आज मैं इस फाइल के साथ कैमरे के सामने खड़ा हूं।
कुछ बातें मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूं। उन बातों को सुनने के बाद में कई लोगों को हो सकता है कि रातों की नींद गायब हो जाए, क्योंकि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। मैं वही आदमी हूं जो सालों तक रिकेश सेन के खिलाफ वीडियो बनाता रहा, दिन रात आरोप लगाए, झूठ फैलाया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं इस फाइल के साथ कैमरे के सामने खड़ा हूं, क्योंकि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। इस फाइल में वो नाम हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि रिकेश सेन को किसी भी तरह खत्म करो। कभी कहा उन्हें रेप के झूठे केस में फंसा दो। रिकेश सेन को गिराने के लिए हर झूठा ठप्पा लगाने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि महादेव सट्टा ऐप से जोड़ने तक का षड्यंत्र रचा गया। कभी गलत डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम डालने की कोशिश हुई, कभी सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध घटिया अफवाहें फैलाने की। यानी हर वो साजिश रची गई जो किसी भी तरह रिकेश सेन को गिरा दे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस फाइल के खुलते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और एक बात मुझे समझ आ गई है, किसी ईमानदार आदमी को झूठे साजिशों और एफआईआर से बदनाम करने की साजिश करना सबसे बड़ा पाप है। पर सच ये है कि जिस आदमी को गिराने की साजिश रची गई वो आज भी साफ सुथरा खड़ा है। और सच तो ये है कि रिकेश सेन को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, और जो जो इस साजिश को रचने में शामिल थे उन सभी के नाम इस फाइल में लिखे हुए हैं, और बहुत जल्द उन सबके नाम बेनकाब होंगे। इतना ही नहीं, मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि सप्रमाण उस समय के ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट, सारी जानकारी, सारी डिटेल्स, सारी रिकॉर्डिंग इस फाइल में विद प्रूफ अवेलेबल है। क्योंकि मुझे भी इस बात का कहीं न कहीं अंदेशा था कि जो लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं वो कल मेरे साथ भी ऐसी ही साजिश रचेंगे। इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा पहले ही तय कर ली। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इसके कारण बहुत गंभीर हैं। पहला कारण, ये सब वाकये जो घटित हुए उनके मनन करने के बाद कभी चैन की नींद मुझे आई नहीं, और कहीं ना कहीं मन में टीस रहती थी कि क्या ये सही हो रहा है। दुर्भावना और झूठ फरेब जो फैलाए जा रहे थे उसकी पीड़ा और उसका दर्द कहीं ना कहीं अंदर से मुझे भी झकझोर कर रख दे रहा था। दूसरा एक कारण ये भी था कि वैशाली नगर विधानसभा में जो बेहतर काम हो रहे थे शायद ही और कहीं ये काम हो रहे थे, और जो एक षड्यंत्र का जो एक गिरोह काम कर रहा था वो गिरोह कहीं न कहीं एक अच्छे और नेक व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश में जुटा रहा, जबकि वो व्यक्ति लोगों के लिए काम कर रहा था। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और माँ के साथ धोखा करने वालों का साथ देना सबसे बड़ा गुनाह है मेरी नज़र में। रिकेश सेन जी, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो मैं आपसे इन सभी कामों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। मैंने झूठे आरोपों का हिस्सा बनकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब सच छुपाऊंगा नहीं। इसे लेकर मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी से मिलने भी जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि पार्टी ही मेरी माँ है और माँ के खिलाफ साजिश करने वालों के चेहरे को बेनकाब करना ही मेरा प्रायश्चित है। आज आप ये वीडियो देखे आपने, इसका नाम है जय प्रकाश यादव, और ये जो पहले पार्षद था ये 2 साल से उन लोगों के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। पहला साजिश इनका हुआ कि कहीं से भी मेरी हत्या हो जाए, अभी वो फाइल में उसका नाम लिखा है जो जो उसके साथ हैं। फिर दूसरा इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, सभी लोग मिलकर, जो भी नेता मुझे पसंद नहीं करते हैं उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि मुझे किसी बलात्कार के केस में फंसा दे। फिर तीसरा षड्यंत्र इन्होंने रचा कि किसी के जन्मदिन के बहाने केक ले जाएंगे और केक खिलाकर जहर डाल के उसे मार देंगे, या किसी को खाने पे, रिकेश सेन जी को खाने पे बुलाएंगे और खाने पे बुलाकर उसे जहर देके मार देंगे।
उसके बाद ये सभी नेताओं ने, उसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके कल बात बताया, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके उन्होंने बताया कि भैया आप दो काम करना, एक तो किसी के घर भोजन करने मत जाना क्योंकि आपको जहर देके मारने की एक बड़ी तैयारी है, और दूसरा एक काम करना, अकेले आप घर से निकलना मत, और तीसरा ये है कि आपको मारने के लिए एक बहुत रसूखदार व्यक्ति को, बहुत बड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई धारा नहीं लगता, वो 4 दिन में व्यक्ति छूट जाता है। तो आपके हत्या को जो है एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो 2 साल से मेरे खिलाफ में था। मैंने उसे पूछा कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उन्होंने 4 दिन पहले एक वीडियो डाला, उसमें उन्होंने कहा कि भैया जब आप बच्चों के दिल का, जिस बच्चे के दिल में छेद था और उसको आप दिल्ली से जब जिंदा बचा के लाए 10 लाख रुपए खर्च करके, तब मुझे लगा कि आप तो एक अच्छे इंसान हो। और मुझे लगा कि जब आपके यहाँ इतनी सारी योजनाएं चल रही है, 1 रुपए में एक्सरे, 1 रुपए में डायलिसिस, 1 रुपए में सोनोग्राफी, 1 रुपए में कंबल बैंक, भोजन, सब कुछ चलता है आपके ऑफिस में, तो मुझे लगा ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये सब लोग एक बड़ा षड्यंत्र रचे थे। मैं सिर्फ आपको बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपके विपरीत परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, और मेरे लिए अगर सबसे बड़ी पूंजी अपने जीवन में मैं कुछ कमाया हूं तो वो मेरे लिए आप लोग हो, मेरी जनता है, जिसके लिए रात दिन मैं काम करता हूं। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जिन नेताओं ने भी षड्यंत्र रचा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगर एक हत्या आप मेरी करेंगे, अगर कोई ऐसा षड्यंत्र आपने रचा है, तो मेरे साथ माता रानी है। माता रानी जब तक किसी को ऊपर नहीं बुलाती, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है। और उससे पहले जो है किसी की मौत नहीं हो सकती। और जब इतने लोग आप लोग मेरे साथ हैं, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि माता रानी साथ में है। और यही जो आपका आशीर्वाद और प्यार है, अगर मैं सुबह से शाम तक अगर जनता का काम कर रहा हूं, पहले राजनीतिक प्रतियोगिता होती थी और होनी चाहिए, वो स्वस्थ परंपरा होती थी। क्या होता था हम देखे हैं जब डॉक्टर रमन सिंह जब जवाब देते थे मोतीलाल वोरा जी का, कांग्रेस के नेता का, तो कितनी शालीनता से जवाब देते थे। सदन में भी कोई बहस होता था तो शालीनता से होती थी, कभी किसी की हत्या का प्रयास नहीं किया गया, कभी किसी को इतनी गंदी राजनीति नहीं की गई। और आज भी वो परंपरा स्वस्थ है। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं, वो फाइल जो उनके हाथ में था, वो मैं चाहूंगा कि वो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे। मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। जितने लोग भी ये साजिश जिन्होंने भी रची थी, उनको मैं माफ करता हूं आज इस मंच से। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से एक बार आप बात अवश्य कीजिएगा कि उनकी लालसा क्या है। अगर क्या मुझे खत्म करके वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, तो बताइए, मैं ऐसी राजनीति को छोड़ने को तैयार हूं। अगर सेवा करना है तो उसके लिए राजनीति माध्यम नहीं होता। हम तो जब पार्षद थे तो भी इतना बड़ा बड़ा काम करते थे कि हम जो है जनता के लिए जो है रात दिन ऐसा काम करते थे जो कभी जीवन में किसी ने नहीं किया। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है मजबूती के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो लिखा है वो तो लिखा है सबके साथ। बस इतना चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप लोग का भला हो जाए, आपके घर परिवार जो है सब अच्छा हो जाए। यही मेरा आप लोगों से विनती है। आज आप लोगों ने भी बात को सुना, क्योंकि जब आप लोग के साथ मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी दिल की बात करता हूं। मैं जब आप लोगों के साथ मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल रहा हूं। और इसलिए जो है आज आप लोगों के सामने बात रखा, क्योंकि एक मजबूत नेता जो होता है ना, वो कभी भी, ये आपके घर का जो मजबूत कोई जेंट्स होगा, चाहे आपके पिता होंगे, चाहे आपके पति होंगे, उसके ऊपर कितनी भी दिक्कत आए वो कभी उफ नहीं करता।
लेकिन आज मुझे उफ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोगों से एक लगाव है, और ये भी सोचने पे मैं मजबूर हो गया, मैं क्या मेरे शहर के सभी लोग, कि क्या अगर इसकी बात सही है, तो अगर ये सही है और अगर ये हो जाता तो क्या मैं अपने बहनों के परिवार के साथ विकास करने से क्या मैं वंचित हो जाता? जो मैं सपना सजा के रखा हूं कि ऐसा वैशाली नगर बनाना है, ऐसा, क्योंकि भगवान ने अगर इंसान बनाया है और भगवान ने अगर अच्छा जनप्रतिनिधि बनाया है तो जनता के लिए कुछ काम करना है, और वो काम करने से मैं वंचित हो जाता। तो इसलिए बस इतना ही था। और अभी हम कुछ महिलाओं का सम्मान करेंगे, 5 मिनट का और है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मंच पे आए, और सोनाली दीदी की टीम, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, सभी को मंच पे, आप लोग भी सब आ जाइए मंच पे। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे रिकेश आपके भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्दी का बीच उजियाली हो, ऐसा विधायक जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन बह जाता है। जी हाँ, विधायक शक्ति योजना के तहत आपने देखा कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सामाजिक सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहल भी की गई है। और अभी आपने देखा इस महिला दिवस के अवसर पर कि जिसमें स्वयं सुधा एक मिशन के तहत जिन्होंने प्रस्तुत किया, आज हमारी दूसरों के घरों में काम करने वाली बहनों की व्यथा और सुविधा के बीच में अंतर और उसे महसूस किया। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी माननीय रिकेश सेन जी, स्वयं सिद्धा एवं मिशन ग्रुप डायरेक्टर सोनाली चक्रवर्ती एवं उनके पूरे ग्रुप को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रतीक चिन्ह देकर उनका धन्यवाद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। स्वयं सिद्धा एक मिशन डायरेक्टर सोनाली चक्रवर्ती एवं ग्रुप। माननीय विधायक रिकेश सेन जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा सेन जी, स्वयं सिद्धा एक मिशन ग्रुप को सम्मानित करते हुए डायरेक्टर सोनाली चक्रवर्ती, साथ ही इस ग्रुप की तमाम बहनों को सम्मानित किया जा रहा है कि उन्होंने इस मंच बहुत ही खूबसूरती से हमारी तमाम बहनों की व्यथा को उकेरा है और इसके साथ साथ सुविधाओं को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे तमाम कलाकारों को, प्रतीक चिन्ह भेंट कर धन्यवाद करते हुए, सम्मानित करते हुए विधायक महोदय रिकेश सेन जी एवं ऋचा सेन जी। बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी तमाम उन बहनों का इस मंच से सम्मान किया जाना है जिन्होंने पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ऐसी तमाम महिलाओं को महिला दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ उपस्थित महिलाओं ने, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी सोचा कि हमें महिला क्यों कहा जाता है? महिला का तात्पर्य होता है, मही का अर्थ होता है भूमि, भूमि अर्थात धरती, और ला का अर्थ होता है लाडली, अर्थात हम धरती माँ की, भूमि की वो लाडली बेटियां हैं, वो लाडली बहनें हैं। जिस प्रकार भूमि में आप चाहे थूक दे, चाहे कचरा फेंक दे, मगर फिर भी वो वात्सल्य उमेड़ती हैं, उसी प्रकार महिला के हृदय में जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, वो समाज को देती है, परिवार को देती हैं और राष्ट्र को देती हैं। इसी क्रम में हमारे बीच हमारी पार्षद बहनें भी उपस्थित हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से चाहूंगी कि हमारी पार्षद बहनों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। छावनी पार्षद वीना चंद्राकर जी, प्रियंका साहू जी, लक्ष्मी साहू जी, एन शैलजा, आप तमाम पार्षद बहनों को विधायक महोदय जी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुए आपकी उपस्थिति को तहे दिल से स्वीकार करते हुए कि आज महिला दिवस के अवसर पर आप सभी ने उपस्थित होकर तमाम बहनों का मनोबल बढ़ाया है और आज इस महिला दिवस को सार्थक किया है। ऐसे क्रम में हम सम्मानित करना चाहेंगे
सीजी भास्कर की एंकर निधि जी का जोरदार तालियों से मंच पर उपस्थित चापा से हमारे बीच उपस्थित हुई माधवी जी, आपको भी हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आप आए, आप इतनी दूर से हमारे बीच इस महिला दिवस में शामिल होने आई है। भिलाई आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अनन्या जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। आइए हम अब उन बहनों की ओर चले चलते हैं जिन बहनों ने आइए अब हम उन बहनों को आमंत्रित करते हैं जिनके लिए यह आयोजन आयोजित किया गया था। जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है वो शीघ्र मंच तक आए। ओमेश्वरी जंघेल, प्रांतति मिथिलेश वर्मा, आदिल्या वर्मा, वंदना वर्मा, पूनम क्षत्रिय, रमीला, सबिता खोब्रागड़े, गीता साहू, डी सुजाता, वंदना बोखड़, राजकुमारी यादव, सेंतता, दीपा गुप्ता, शीतल तेलन, सुशीला, नागेश्वरी साहू, निशा साहू, अदिति साव, आंचल, लक्ष्मी रात्रे, सुमन खुराना, सीमा रात्रे, कल्पना मिश्रा, गीता देवी, रीना देवी, प्रियंका शर्मा, कुमकुम ठाकुर, सीमा मेश्राम, रानू पट्टा, कविता पटेल, गायत्री साहू एवं कुसुम सेन। जिन बहनों का नाम लिया जा रहा है उन्हें मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। इन बहनों को माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं उन नामों को आमंत्रित कर रही हूँ। ओमेश्वरी जंघेल, प्रांतति मिथिलेश वर्मा, अदल्या वर्मा, वंदना वर्मा, पूनम क्षत्रिय, रमीला, सबिता खोब्रागड़े, गीता साहू, डी सुजाता, वंदना बोखड़, राजकुमारी यादव, सेंतता, दीपा गुप्ता, शीतल तेलन, सुशीला, नागेश्वरी साहू, निशा साहू, अदिति साव, आंचल, लक्ष्मी रात्रे, सुमन खुराना, सीमा रात्रे, कल्पना मिश्रा, गीता देवी, रीना देवी, प्रियंका शर्मा, कुमकुम ठाकुर, सीमा मेश्राम, रानू पाटला, कविता पटेल, गायत्री साहू एवं कुसुम सेन। जिनका नाम यहाँ लिया गया है, कृपया वे शीघ्र मंच तक आने का कष्ट करेंगे। इन तमाम श्रमिक बहनों को माननीय रिकेश सेन जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा सेन जी के द्वारा सम्मानित करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उन बहनों का हौसला अफजाई करते हुए, उस भाव के साथ तमाम बहनों का अभिवादन, धन्यवाद एवं सम्मान करते हुए वैशाली नगर की परंपरा, बहनों का मान सम्मान करते हुए रिकेश सेन जी एवं ऋचा सेन जी। तमाम बहनों का सम्मान करते हुए, उनकी उपस्थिति तहे दिल से स्वीकार करते हुए जिन बहनों का नाम लिया गया है उनसे अनुरोध करती हूँ वो शीघ्र मंच तक आएं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समापन की ओर चल पड़ा है। यह अंतिम पड़ाव अपनी बहनों से का सम्मान करते हुए विधायक महोदय एवं ऋचा सेन जी
तमाम बहनों के चेहरे खिले हुए अपने भाई की उपस्थिति में वैशाली नगर की बहनें अपने भाई के साथ खुशी से, क्योंकि आज उनके भाई विधायक महोदय ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है। कुछ अतरंग बातें हुई हैं भाई और बहनों के बीच, कुछ भाव बटे हैं, कुछ विचार बटे हैं और खुशी के साथ मुस्कुराते हुए तमाम बहनों के चेहरे। आज महिला दिवस के अवसर पर माननीय विधायक महोदय जी ने विधायक की शक्ति योजना को तमाम बहनों के साथ बांटा है। उन्हें वो सम्मान दिया है जिसमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक सहयोग के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहल भी की गई है। इन तमाम योजना के बिंदुओं के साथ इसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो चुका है, जिसकी सारी जानकारी इस मंच के माध्यम से आपको दी गई है। धन्यवाद करते हुए अपने भाई का कि आज तमाम बहनों का भाई ने ध्यान रखा। आज इस महिला दिवस पर तोहफे के रूप में उनके चेहरों पे मुस्कुराहट दी। हमारे बीच में जिन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से संचालन किया, ऐसे श्रीमती सुमन कन्नौजे जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत। और ऋचा जी, मैं आपसे सुमन कन्नौजे, वीणा चंद्राकर जी, आप लोग सब लोग पार्षद लोग आएंगे, पार्षद लोग सब स्वागत करेंगे इनका। लाई लो ऋचा, ताली बजाइए आप लोग। बंधु, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर चल पड़ा है। मैं चाहूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन पार्षद छावनी वीणा चंद्राकर जी करके आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सर्वप्रथम आज के इस पावन महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को जो सम्मान यहाँ इस मंच के द्वारा आपके प्रिय भाई, आपका छोटा भाई, आप सबका चहेता भाई माननीय हमारे श्री रिकेश सिंह जी के द्वारा दिया गया है, और आप सभी का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमारे इस भाई विधायक जी के लिए सदैव बना रहे और आप सभी का आशीर्वाद सदा इन पर ऐसा ही बरसता रहे। साथ ही साथ आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम की समाप्ति को मैं घोषणा करती हूँ, और आप सभी के सहयोग निरंतर हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो हेलो, हमारे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, ऐसे मंजू, वाली, अनामिका, मोनिका, सुमन, सभी लोग जो है एक साथ यहाँ पे लाइन से आ जाएंगे। हाँ,
सब लोग आ जाएंगे जल्दी 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 जल्दी। प्रदीप ठीक आ जाओ। ये लोग आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कल यहाँ बाली से संपर्क करें, क्योंकि आप यहाँ खड़े होने के कारण पूरी भीड़ इधर, आप लोग जाइए प्लीज। जो आपको थैले में जो टिफिन मिला है वही आपका आज का सम्मान का जो कार्यक्रम है। और ये जो जिनका भी नाटक का परफॉर्मेंस था उन्हें सम्मानित किया गया। मेरा निवेदन है कि आप लोग सब जो है शांतिपूर्वक अलग अलग गेट से निकलिएगा, क्योंकि भीड़ जो है एक साथ एक गेट पे अगर आप रहेंगे तो भीड़ बढ़ेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि अलग अलग गेट से ही जाएं, सब अलग अलग गेट से ही जाएंगे और सड़क को देखकर जाना है, कहीं कोई घटना दुर्घटना नहीं हो इसकी भी चिंता करना है। थोड़ा ये सीढ़ी के पास मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग कल लोकांगन में जो जिनके पास शक्ति कार्ड का कार्ड नहीं था और जिनको शक्ति योजना का कार्ड नहीं था वो कल लोकांगन से अपना कार्ड भी बनवाएंगे और गिफ्ट भी लेंगे। मनीष मनीष तो आप सभी लोगों को सम्मानित करेंगे। विचय सेन जी आप सम्मानित कीजिए सबको। अनामिका जो शक्ति योजना में लगातार काम कर रही है, साथ में बाजू में मोनिका, मंजू, मनीष उन्हें आप लोकांगन लेके जाइए, लोकांगन। सुमन, बाली, इन लड़कियों ने भी बहुत मेहनत की है जो आप लोग का कार्ड बना के देती है और जो साल भर आपसे आपके टच पे रहेंगी, ये सभी लोग आपके टच पे रहेंगे।